मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ऐसी न्यूज आपने हाल फिलहाल में बहुत जगह देखी होगी, लेकिन आपको यह बात तो पता होनी चाहिए कि मराठा रिजर्वेशन है क्या और मराठा रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म क्यों करा और मराठा रिजर्वेशन बनाया किसने था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था या राज्य सरकार ने बनाया था और क्या सोच के बनाया था, इससे हम सभी जनरल पब्लिक के लिए कोई फायदा था या नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत है। तो ये सारी की सारी बातें, ये क्लियरिटी एक वकील ही तो आपको बता पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें बोली। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी बातें गहराई के अंदर बताऊंगा, बिल्कुल क्लीन शब्दों के अंदर। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं आपके पास, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप अपने अधिकारों के लिए कहां पर जाओगे, कहां पर लड़ोगे और अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकोगे। तो आखिरी ऑप्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको बताना चाहूंगा जो अनअकैडमी की तरफ से आ रही है कि जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो है अब नया स्टार्ट होने वाला है। 5 मई 2021 से अब नया फाउंडेशन बैच चालू हो जाएगा जुडिशरी का, जिसमें टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाया करेंगे, ACE जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको कराया करेंगे, जैसे कि यूपी, दिल्ली, बिहार और बाकी की जितने भी स्टेट की जुडिशरीज हैं जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो, पर्टिकुलर स्टेट को या अपने स्पेसिफिक चूज कर रखी होगी, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ में जो अनअकैडमी में आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। और इसके अंदर एक फायदा ये है कि आपको जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी कवर कराई जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस होती है, तो आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से अपने मन के जितने भी डाउट्स बनते हैं आप क्लियर कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मॉक क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो आपको कराए जाएंगे टाइमली बेसिस पर, और इसके अंदर आपको एग्जाम स्ट्रेटेजीज भी बताई जाएंगी कि इस स्टेट के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अपना प्री का एग्जाम निकालने के लिए, मेंस का एग्जाम निकालने के लिए, या फिर इस स्टेट के अंदर आपको ऐसा पैटर्न बेरेक्स पे ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, या फिर आपको थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन आपका टाइमली बेसिस होते रहेंगे कि इस स्टेट में इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और अगर आपको ये पता नहीं है कि मेरे को कौन सी स्टेट की तैयारी करनी चाहिए, तो उसकी मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड होगी। तो आपका काम सिर्फ ये होगा कि अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपना कोड लगाना पड़ेगा SLG10 डिस्काउंट के लिए। सबसे पहली बात आती है कि मराठा जो रिजर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल खत्म कर दिया गया है और स्टक डाउन कर दिया गया है, क्वैश कर दिया गया है। अब इसके अंदर ये बात को समझने के लिए आपको एक बात पहले जाननी पड़ेगी कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार ने 2018 के अंदर एक एक्ट लेकर आई थी। उस एक्ट का नाम क्या था, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC एक्ट 2018। अब ये एक्ट ने जो है ना पूरे के पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, पूरी की पूरी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ना एक बात कर दी थी कि जो जितने भी लोग महाराष्ट्र कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग आते हैं ना, तो भाई उन सभी लोगों को कोटा मिलेगा। कोटा का मतलब रिजर्वेशन मिलेगा। कितने परसेंट का, 16% का हर किसी को रिजर्वेशन मिलेगा। अब किन किन जगह पर रिजर्वेशन मिलेगा, पहली बात यहां पे एजुकेशन के सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरी बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। पूरा प्रॉपर तरीके से पर्सनल इनको एक 16% का रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा राज्य सरकार ने एक कानून बनाकर सारे के सारे स्टेट के अंदर, पूरे के पूरे स्टेट के अंदर ये रूल को लागू कर दिया गया था। अब इसके अंदर आपने एक बात तो समझ ली। दूसरी बात आपको यह बात जाननी पड़ेगी, क्या लीगली तौर पे, संवैधानिक तौर पे ये वैलिड है, इसको करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता? इसका जवाब कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ही एक बात बोल दी थी। कौन से केस के अंदर, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही क्लियर कर दिया गया था कि भाई पूरे भारत के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है ना, तो 50% तक आप रिजर्वेशन हर जगह दे सकते हो, लेकिन 50% जो है वो आपको हम पूरी जनरल जनता के लिए रखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी की पोस्ट चाहिए, तो 50% तो आप रिजर्वेशन दे सकते हो, और जो 50% जितनी भी पोस्ट चाहिए ना उसको आपको जनरल वालों को देना ही पड़ेगा। ये एक रूल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया गया था। तो अब आप सोचिए, क्या जो महाराष्ट्र सरकार ने ये वाला एक्ट बनाया था सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC एक्ट 2018 के अंदर, तो क्या ये वैलिड है?
क्या इतनी ज्यादा जरूरी थी? जो महाराष्ट्र, जो ये मराठा लोग थे, इनकी जो कम्युनिटी थी इतनी ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आ रही थी कि इनको जो है पूरा का पूरा कैटेगराइज करा जा सके कि रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए, तो अब इसके ऊपर बात आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्लियर तौर पे बोला था कि भाई जब ये एक्ट बना था ना, तो उस टाइम पर कोई भी एक कमीशन जब बनाई गई थी तो उस कमीशन के अंदर कुछ भी स्पेसिफिकली एक रीजन नहीं दिया गया था कि जो मराठा है भाई उनको बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करना चाहिए, तो इसी वजह से उनको कोटा मिलना चाहिए प्रॉपर एक 16% का। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कैंसिल कर दी। फिर महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि जो इंदिरा साहनी के केस के अंदर 50% तक जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप जो है उसको 50% को थोड़ा सा बढ़ा दो। थोड़ा सा अगर बढ़ा दोगे तो पूरे राज्य के लिए, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं भाई, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर बोली गई है ना 50% रिजर्वेशन के, वो बिल्कुल सही है। हम उसके अंदर कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसके अंदर आपको ये दूसरी बात भी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर एक बात आती है कि अब प्रैक्टिकली हम देखे जाए, प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो जो महाराष्ट्र रिजर्वेशन है, अब महाराष्ट्र सरकार के अंदर ना रिजर्वेशन ऑलरेडी 50% से ज्यादा है, टोटल 52% तक का वहां पे रिजर्वेशन मिलता है, और जो बाकी 48% बची होती हैं सीटें, अब उसके अंदर भी एक कोटा लग जाता है, और जो बाकी की जो सीटें बचती हैं फिर जाके जनरल वालों को जो है सरकारी नौकरी हुआ या फिर कोई भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में किसी को एडमिशन कराना होता है, तब जाके उनका नंबर आता है। तो कितना ज्यादा इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बताइए अपने कमेंट सेक्शन में सोचकर कि इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसके अंदर एक बात समझने वाली है कि मराठा जो रिजर्वेशन है आने के बाद 2018 के अंदर आने के बाद रिजर्वेशन कितना हो गया था? पहली बात 50% तक तो रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये बात इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर क्लियर तौर पे बोल दी है। तो 50% तो नॉर्मल इंदिरा साहनी वाला रिजर्वेशन पूरे महाराष्ट्र में लग गया, प्लस 16% आप और दे रहे हो मराठा रिजर्वेशन के अंदर, तो टोटल कितना हो गया? 66% हो गया, यानी कि 50% से बहुत ज्यादा हो गया। और अभी मैंने बोला था कि महाराष्ट्र के अंदर ऑलरेडी 52% तक तो नॉर्मल रिजर्वेशन मिलता ही मिलता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% बोला था, तो 2% और मिलता है एक्स्ट्रा, तो हम उसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर 52% तो रिजर्वेशन मिलता है, अब 16 और मराठा रिजर्वेशन का आ गया, टोटल 68% आ गया। अब इसके अंदर एक और रिजर्वेशन ऐड ऑन कर देते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि 103 अमेंडमेंट करी गई थी मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने एक जनरल वालों के लिए भी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी एक कोटा इंस्टीट्यूट करा था, एक नया कोटा लाए थे 10% के लिए, कि जो लोग जनरल वाले हैं ना और वो माली हालत से जो है थोड़े नीचे आते हैं, यानी कि उनकी जो फाइनेंशियली वो थोड़े से कमजोर हैं, तो उनको भी 10% का कोटा मिलना चाहिए। 103 अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में करा था, और मोदी सरकार जो है वो EWS का जो रिजर्वेशन है वो लेकर आई थी। यानी कि अब इसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। 52 जो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, 16% अब मराठा का रिजर्वेशन जो आया था 2018 से, और 10% रिजर्वेशन एक और आया था 2019 के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट ने करा गया। अब इसको टोटल को रिजर्वेशन कर देंगे, टोटल कितना बचा? 78% तक रिजर्वेशन चला गया है। अब बाकी का बैलेंस यानी कि 22% जो बचा है वो सिर्फ आम जनता के लिए, जो जनरल लोग थे, अब उनके लिए वो सीटें बचती थी। तो आप बताइए कि क्लियर तौर पे संविधान का उल्लंघन करना नहीं है, जो संविधान के अंदर बातें लिखी हुई हैं उसका उल्लंघन करना नहीं है, बिल्कुल क्लियर तौर पे। अभी किन किन बातों का उल्लंघन करना है आप इसको भी बात समझिए। सबसे पहली बात आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका आपका पूरा का पूरा जो आपको समानता मिलनी चाहिए, इक्वल नजरिए से हर आदमी को, हर इंसान को देखना चाहिए, वो नहीं देखा जा रहा है। आर्टिकल 14 धर्म के नाम पे आपको जो डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, यानी कि आर्टिकल 15 की धर्म के नाम पे जो सरकार है वो रिजर्वेशन दे रही है और जो जनरल पब्लिक है उनको नहीं मिल रही है। मराठा वालों को रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन एक प्रॉपर तौर पे अगर इमरजेंसी का अगर टाइम आ जाता है कि इमरजेंसी है कि हाँ भाई मराठा वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो 100% दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और ऐसी कोई नीड नहीं है, उस केस के अंदर हम कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं? तो इस केस के अंदर क्लियर तौर पे आर्टिकल 15 का नो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, मेल और फीमेल के आधार पे पब्लिक प्लेसेस के अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब इसके अंदर जो सरकारी नौकरी के अंदर भी मैंने आपको एड ऑन करवाया है कि महाराष्ट्र में जो कम्युनिटी है वो एक तो एजुकेशन के ऊपर रिजर्वेशन दिया था, दूसरा एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी भी दिया था। अब सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्वेशन मिल रहा है और वो भी गलत तरीके से 78% तक का रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इस केस के अंदर आर्टिकल 16 का भी वायलेशन है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सरकारी नौकरी में हर किसी को मिलनी चाहिए, और उससे जब रिजर्वेशन आ रही है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी किस बात की रही?
बिल्कुल भी नहीं रही, किसी भी बात की नहीं रही। आपसे जो आर्टिकल 16 भी आपसे छीन लिया गया है, तो इस केस के अंदर 3-3 आर्टिकल्स का वायलेशन है, 3-3 संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है उनका वायलेशन है। तो ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक तो ये बात जानी ही थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है मराठा रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल क्वैश कर दिया और बिल्कुल इसका जो नामो निशान था वो खत्म कर दिया गया है। अब इस केस के अंदर आपको एक आखिरी क्वेश्चन और समझना पड़ेगा कि अगर मराठा रिजर्वेशन लागू रहता या फिर रहता है, या फिर अब इसके बाद क्या बाकी के जो राज्य हैं, बाकी की जो स्टेट्स हैं, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा अगर ये मराठा रिजर्वेशन लागू रहता, या फिर इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो और भी स्टेट के मन में आता, और स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं, सीएम्स हैं, वो भी सोचते कि भाई मैं भी अपने जो कम्युनिटी है, मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए एक ऐसा कानून बना देता हूं अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर, और अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए ऐसी एक रिजर्वेशन बना देता हूं। तो ऐसे इंडिया के अंदर हर जगह राज्य के अंदर जो है राज्य सरकारें अगर ऐसा कानून बनाने लगे और अपने कम्युनिटी को जो है बढ़ावा देने लगे, तो इस केस के अंदर किसका वायलेशन होगा? आर्टिकल 14 का हो ही रहा है, आर्टिकल 15 का हो ही रहा है, जो मैंने आपको बताया, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आपको जाति, धर्म या आपके रंग रूप से या फिर महिला या पुरुष के तौर पे आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा। और आर्टिकल 16 के अंदर सरकारी नौकरी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आर्टिकल 16 ऐसा कहता है और ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो इस केस के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप लोग अब ये सारी बातें सोचकर बताइए अपना व्यू कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हो। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन समझने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट अपना जजमेंट दिया है उसको समझने के बाद, और जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी उसको समझने के बाद तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना व्यू जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही में अपने करीबी दोस्तों को ना ये लेटेस्ट अपडेट शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो लोग भी अवेयर हो पाए कि आजकल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। ये लोग आपको मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। इसी वजह से तो हमारा जो यूथ है वो अवेयर रहेगा नई नई बातों से कि क्या चल रहा है और क्या गलत चल रहा है और क्या सही चल रहा है। ये आप सभी लोगों के हाथ में है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।